गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हियर अभिषेक सर। स्टूडेंट हम लोग मैथ्स में बेटा चैप्टर 1 to 4 कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा टाइम टेबल भी बेटा मिल चुका है हम लोगों को हाफ ईयरली का, जो कि 12 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो एटलीस्ट हम लोग को 2 या 3 चैप्टर हम लोग को बेटा कंप्लीट करना होगा। तो थोड़ा सा बेटा हम लोग तेज़ बढ़ेंगे, काम थोड़ा जल्दी करेंगे और आप लोग भी खूब मेहनत करेंगे, जिससे हम लोग का क्या उससे बेटा सिलेबस कंप्लीट हो सके। ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रैक्शन। सो फर्स्ट वी नो व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन। हम पहले जानेंगे बेटा व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन। A fraction is a part of a whole and this whole may consist of a single object, a group or collection of object। तो बेटा फ्रैक्शन क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में हम जानेंगे फ्रैक्शन होता क्या है। किसी भी नंबर को जिसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकें, उसे बेटा फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें दो पार्ट होते हैं बेटा। एक जो इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम बेटा न्यूमरेटर कहते हैं, और जो डाउन साइड में होता है बेटा उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ये दो चीज़ हमें जानने वाली चीज़ें हैं कि हम लोग समझ सकें, जान सकें क्या है। ओके, जैसे कि 1/, अगर हम 1/2 लिख दें बेटा, व्हाट इज़ द 1? 1 इज़ न्यूमरेटर एंड 2 इज़ डिनोमिनेटर। यही है, ऐसे ही होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, या कभी भी जैसे हम कह सकते हैं फ्रैक्शन इज रिटन एज p बाई क्यू वेयर p एंड q आर होल नंबर। और बेटा हमेशा ये भी याद रखना है आपको कि p और q क्या होगा, हमेशा होल नंबर होना चाहिए। और क्या, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जैसे देख लीजिए, जैसे कि होल नंबर क्या होता है आपको पता है, 0 to इनफाइनाइट क्या होता है बेटा, यही होल नंबर होता है। और होल नंबर तभी होगा जब p और q क्या हो, एक होल नंबर हो। जैसे मैंने 1 लिया, 1 इज़ अ होल नंबर, 2 इज़ आल्सो होल नंबर। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि q नॉट इक्वल टू 0। q कभी भी, यानी q कौन सा, ये नंबर 2 कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर आप 1/0 लिख रहे हैं तो बेटा ये फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, देखिए p बेटा 0 हो सकता है। अगर p 0 हो रहा है, p 0 है, अगर अगर हम 0/5 लिख रहे हैं तो ये फ्रैक्शन है बेटा। याद रखिए, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं 0/5 कर रहे हैं तो ये फ्रैक्शन है। लेकिन अगर हम 5/0 कर दें, इट इज़ नॉट अ फ्रैक्शन। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि q कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, आज हम लोग इस तरह पहली बार इस तरह का क्लास ले रहे हैं बेटा। इस तरह भी हम लोग नहीं लिए थे, अभी तक हम लोग ऐप की मदद से ले रहे थे। आज हमने नया प्रयोग किया है। आई होप पसंद भी आएगा आप लोगों को। तो ये थोड़ा सा इसमें क्या है कि डेटा कहते हैं स्पेस ज़्यादा लेगा बेटा, ज़्यादा MB का बनेगा, लेकिन देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। सो here p is called a numerator. Here p is called like p like 1, that is the numerator, and q is called the denominator, like 1/2, okay, like 0/5, that is, okay, etc. Oh, okay beta. So now we start 5.1 exercise 5. Look, it is our book na. So exercise 5.1, question number 1, write fraction representing the shaded part in the following figure। कह रहा है बेटा इसको बताना है shaded part को कितना है। तो look and count, there is a how many part, 1 2 3 4। what is the total number of square, 4, and shaded part 1, then we write as 1/4, then we write here 1/4. A is clear? Now look B, first we count all 1 2 3 4 5 6 7 8। how many total block, 8, but there is a how many shaded, कितना कलर किया हुआ है बेटा, 1 2 3। then how we represent it, then we represent as 3/8, because 3 is the shaded part and total number of part 8, then we write as 3/8. okay, now look see, there is a how many part, there is a triangle, then we divide 2 part, 1 and 2, and shaded part 1, then 1 upon number of total part, then upon 2, 1/2. okay beta, now look 4, same, shaded part कितना बेटा 3,
3 एंड टोटल पार्ट कितना है 1 2 3 4 देन 3/4. ओके, नाउ लुक क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज सेट द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन. कह रहा है बेटा जो फ्रैक्शन दिया उसके अकॉर्डिंग सेट, इसको कलर करिए. इसे 3/4 दिया है तो आप इसमें 3 ब्लॉक को 1 2 3 को क्या कर देंगे सेट, किसी भी 3 को आप लोग सेट कर देंगे, कलर कर देंगे. यहाँ दिया 2/3 देन 1 2, या इसको किसी भी 2 को करके एक को छोड़ देना है. किसी भी 2 पार्ट को आपको 2 पार्ट को कलर करके तीसरे को छोड़ देना है. 1/5. ओके, देन वी कलर्ड ओनली 1 एंड देयर इज हाउ मेनी ब्लॉक 1 2 3 4 5 बेटा, बस एक को कलर करके बाकी छोड़ देंगे. नाउ लुक डी 1/4. तो बेटा यहाँ कितने ट्रेंगल बन रहे हैं 1 2 3 4 है, बस एक पार्ट को सेट करके और बाकी को छोड़ देंगे. यहाँ 5/9 तो 5 ब्लॉक को या 5 स्क्वायर को सेट कर देंगे, बाकी को छोड़ देंगे. और सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे. दिया हुआ है 7/12. क्या दिया बेटा 7/12. देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है बेटा, इसमें भी हम लोग 7 पार्ट को 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट को सेट कर देंगे, यानी कलर कर देंगे और बाकी को छोड़ देंगे. इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, नाउ लुक क्वेश्चन नंबर 3. राइट डाउन द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन वर्ड. बेटा इसे हमें क्या करना है, राइट डाउन करना है क्वेश्चन नंबर 3 को. तो हमें रफ वर्क यूज़ करना होगा, इसे हमें किस में करना है बेटा, इसे हमें वर्ड में एक्सप्रेस करना है. तो चलिए अब इसको हम लोग करते हैं 5.1 को. ओके, तो क्या है 2/3 दिया हुआ बेटा, क्या दिया हुआ 2/3 दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड का ना, ये थर्ड है बेटा. इसे हम लोग क्या करें, इसे बेटा हम लोग एज अ रिप्रेजेंट करेंगे 2/3. क्या करेंगे बेटा 2/3 ये रिप्रेजेंट करेंगे, यही हमारा आंसर होगा. क्या होगा 2/3. नाउ बी, लुक बी, क्वेश्चन नंबर बी और थर्ड का सेकेंड, लेकिन यहाँ बी दिया हुआ है 1/4 इक्वल टू इसको, इसे बेटा क्या लिखेंगे हम लोग 1/4. क्या लिखेंगे 1/4. यहाँ भी यस रहेगा बेटा, सॉरी, इसको लिखेंगे बेटा हम लोग 1 FOURTHS 1/4. अब चीज़ें समझ में आ रही होगी ना कैसे इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे. नेक्स्ट 3/7, इसे कैसे वर्ड में एक्सप्रेस करेंगे बेटा, इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे बताइए 3 7 क्या होगा बेटा SEVENTHS 3 7. और लास्ट वाला क्या है बेटा, जो लास्ट है 4/15 दैट इज़ अ 4/15. ओके, इसे मैं 4th आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ. ठीक है, मैंने यहाँ 3rd कर दिया. आई होप आप लोग भी कर सकते हैं या ट्राई करिएगा. ओके, नाउ लुक क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीट. बुक आपके पास होनी चाहिए बेटा, सबके सामने बुक ओपन होनी चाहिए. ठीक है, लुक क्वेश्चन नंबर 4, या मैं बुक रख दे रहा हूँ, अभी रफ वर्क का कोई काम नहीं है, मैं इसलिए आपके सामने बुक रख दे रहा हूँ. और चलिए 4th देखते हैं हम लोग. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर ऑफ गिवन नंबर. तो बेटा इस चीज़ को आप लोग जैसे ये वाला क्वेश्चन बुक में कर सकते हैं, लेकिन बुक को गंदा नहीं हम लोग करेंगे. ठीक है, छोड़िए, आप लोग कॉपी पे फेयर कॉपी पे कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा स्पेस तो लगेगा नहीं. आप लोग जानते हैं मैं थोड़ा बुक को साफ़ सुथरा रखना पसंद करता हूँ. ओके, क्योंकि आप लोग 2 साल से मुझसे पढ़ रहे हैं, आपको पता है मुझे बुक जो है साफ़ सुथरी चाहिए होती है. ओके, देन लुक कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन. तो बेटा ये क्या है 2/5 है, इसमें न्यूमरेटर क्या हुआ 2 हो गया. ओके, डिनोमिनेटर कितना हुआ बेटा यहाँ 5 इज डिनोमिनेटर. ओके, नाउ लुक बी हियर 8/15, सो 8 इज द न्यूमरेटर and 15 is denominator, so we fill here 8 and 15 here. Okay, 6/17, so 6 is the numerator and 17 is denominator. Okay, and now look D, 4 is numerator and 15 is 4 is the numerator, sorry student, and 9 is denominator. तो चीज़ें अभी तक तो हम लोग काफ़ी आसान चीज़ें करते आ रहे हैं. ओके, नाउ लुक क्वेश्चन नंबर 5. Look question number 5, and question number 5 is Nidhi has 10 chocolates. How many chocolates? 10. Okay, she gives half of them to Sarika. उसने सारिका को हाफ दे दिया. How many chocolate does she give to Sarika? तो उसने कितना चॉकलेट सारिका को दिया, यानी उसके पास था क्या, कितना था. हम लोग रफ यूज़ कर लेंगे बेटा, यहाँ दिख रहा होगा आपको, रफ दिख रहा है, रफ दिख रहा है आपको.
क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखेंगे अब यहाँ। निधि हैज 10 चॉकलेट्स, कितना उसके पास था, 10 था। ओके, सी गिव हाफ ऑफ देम टू सारिका, यानी उसके पास 10 था और उसने हाफ कर दिया। हाफ मतलब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में डिवाइड कर, हाफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को 2 हिस्से में बांटना ही तो हाफ होता है ना। जैसे आपकी मम्मी रोटी बना रही हैं या कुछ ब्रेड बना रहे हैं, कुछ भी बना रही हैं, अब पता नहीं क्या एग्जांपल दूं, रोटी का एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, हम लोग चपाती का एग्जांपल लेते हैं कि आपके घर में 2 बच्चे हैं, उनको अगर रोटी दिया जा रहा है और हाफ किया जा रहा है, हाफ का मतलब क्या हुआ, आधा पार्ट करना ना, यानी एक हिस्सा उसी एक चीज़ का एक हिस्सा बड़े भाई को देना, एक हिस्सा आपको देना, यही हाफ होता है, यानी आधा होता है। किसी भी चीज़ को 2 हिस्सों में बांट देना हाफ कहलाता है। किसी भी चीज़ को 2 हिस्सों में बांट देना क्या कहलाता है बेटा, हाफ कहलाता है। ठीक है, जैसे पेन आप दिख रहे हैं, पेन दिख रहा है, इसे अगर मैं बीच से तोड़ दूँ, बीचों बीच तोड़ दूँ, इसको अलग कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा, 50-50 हो जाएगा, उसी को 50-50 भी कहते हैं। ओके, तो इसे अगर 2 पार्टों में, निधि के पास 10 चॉकलेट्स हैं और उसने जो आधा हिस्सा यानी करा हाफ ऑफ देम टू सारिका, उसने गिव कर दिया, गिवन कर दिया या गिव अप कर दिया, इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, देन इक्वल टू 5, देन 5 चॉकलेट। ओके, उसने कितना सारिका को दे दिया, 5 चॉकलेट्स बेटा उसने गिव अप कर दिया, नहीं उसको दे दिया, सरेंडर कर दिया। ठीक है, काफ़ी आसान था ये। हाफ मतलब किसी चीज़ से 2 से डिवाइड कर देना। नाउ लुक क्वेश्चन नंबर 6। लीना हैज़ 28 stamp, शी गिव 7 stamp टू मीना। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्टैम्प डज लीना गिव टू मीना। अच्छा, कह रहा कि लीना के पास कितने स्टैम्प थे, 28 थे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखना ध्यान से, कितना था, 28 था। ठीक है, किसके पास, लीना के पास। सी गिव 7 स्टैम्प टू मीना, उसने मीना को 7 दे दिया, कितने में से, 7 दे दिया, कितने में से, 28 टोटल था, उसमें से बस 7 वाला या 7 स्टैम्प उसने गिफ्ट कर दिया, किसको, मीना को। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्टैम्प डज लीना गिव टू मीना, यानी उसने कितना फ्रैक्शन दिया, देन फ्रैक्शन इज 7/28। लेकिन बेटा इसे हम लोग कट कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं। देन 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, देन इक्वल टू 1/4। कौन सा फ्रैक्शन दिया, 1/4, यानी जितना उसका था उसका 1/4, यानी कैसे इसको अगर परसेंटेज में कहना होगा बेटा, अभी तो हमें परसेंटेज नहीं पढ़ना है, लेकिन मान लेते परसेंटेज में कहना होगा तो 25% उसने क्या कर दिया, मीना को दे दिया। ठीक है, नाउ लुक 7, क्वेश्चन नंबर 7, एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डेज इज 6 hours। कह रहा बेटा कि अ डेज इज 6 hours, यानी एक दिन में 6 घंटे का क्या, दोनों का क्या रिलेशन होगा, क्या फ्रैक्शन बनेगा। तो बेटा 6 आवर की बात कर रहा है, और 1 डे में कितना आवर्स होता है, जब ऊपर आवर्स है तो नीचे डेज नहीं होगा, नीचे भी क्या होगा बेटा, नीचे भी आवर्स ही होगा। देन वी कैन राइट एज 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स। देन 6/24, देन 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, देन और फ्रैक्शन इज 1/4। Then our answer is 1/4. Okay. Now look B. It is a 7A. Now look 7B. An hour is 15 minutes. तो बेटा ऊपर 15 रहेगा और नीचे आवर्स दिया है, लेकिन आवर्स में तो नहीं, ऊपर अगर मिनट्स है तो नीचे भी मिनट रहेगा। देन 1 hour इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, 60 मिनट। देन 15/60, ये भी बेटा सेम आएगा आंसर। 15 1 जा 15, 15 4 जा 60। देन आवर आंसर इज 1/4. And our answer is 1/4. Now look, see, a year is 1 month. A year is 1 month. बेटा यहाँ ऊपर मंथ की बात कर रहा है, 1 month, और नीचे ईयर की बात कर रहा है, तो ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर देंगे। देन 1 year इक्वल टू 12 month. 1 year इक्वल टू 12 month. देन आवर आंसर इज 1/12. सब हम लोग फ्रैक्शन में बदल रहे हैं बेटा ना। नाउ लुक डी, क्वेश्चन नंबर डी, चीज़ें दिख रही होंगी आई होप। अ वीक इज़ 3 days. अ वीक इज़ 3 days, इसको कन्वर्ट करना फ्रैक्शन में बेटा। देन लुक, डेज कितना है बेटा, 3, और नीचे वीक नहीं करेंगे। 1 week इक्वल टू हाउ मेनी डेज, दैट इज 7 days. देन आवर फ्रैक्शन इज 3/7.
7. Okay. Now E, look, E, English alphabet is द सेट ऑफ वॉवेल्स, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बेटा कितने वॉवेल होते हैं हमें पता है, ये आप सबको पता है। कितना वॉवेल होता है बेटा? 5। और टोटल लेटर्स कितने होते हैं? 26। देन आवर फ्रैक्शन इज 5/26। सब चीज़ को हमें फ्रैक्शन में बताना है कि किस डेज दे देगा, अलग अलग चीज़ दे देगा बेटा, लेकिन आपको हमेशा एक यूनिट को मेंटेन रखना है। अगर डे है तो उसके साथ डे को कंपेयर करेंगे, मिनट्स है तो मिनट को कंपेयर करेंगे, कभी अलग अलग चीज़ों को नहीं करते हैं। ठीक है, एक चीज़ को हमेशा मेंटेन रखते हैं कि हमारा आंसर सही हो। नाउ लुक लास्ट, नंबर्स बिटवीन 1 and 100 इज प्राइम नंबर। यानी बेटा कह रहा है कि यानी टोटल नंबर कितना हो जाएगा, ये आपको अब बता रहे हैं हम एफ। नाउ लुक एफ, ठीक है, 1 to 100 कितना नंबर होगा बेटा? 100। प्राइम नंबर कितने होते हैं मैंने आपको बताया है। 1 to 100 कितने प्राइम नंबर होते हैं आपको पता है? नहीं पता है? सुन लीजिए, नहीं पता है। ऐसे तो मेरे जितने भी बच्चे हैं 5th 6A 6B मुझे पता है, मैक्सिमम को पता होगा, लेकिन फिर भी अभी कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे कि इस कोरोना पीरियड में भूल गए होंगे, तो आप सुन सकते हैं या देख सकते हैं। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ प्राइम नंबर, यहाँ मैं 1 to 100 प्राइम नंबर लिख दे रहा हूँ बेटा। देन लुक 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, yes, 31 37 41 43. Okay, now 47 बेटा, सॉरी 47 53 59 61 67 71 73 79 and 83 89 and 97। बेटा गारंटी है 25 होगा। काउंट कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो बेटा हो गया 25 ना, तो यह हो जाएगा 25/100। 25/100 इससे बेटा कट करेंगे तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, देन आवर फ्रैक्शन इज 1/4। देन आवर फ्रैक्शन इज 1/4। Okay, now look question number 8। in a box of 60 mangoes 12 mangoes were rotten, यानी खराब हो गया। what fraction of mangoes is fresh, यानी कितना फ्रेश है बेटा, तो कितना टोटल था यहाँ हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, टोटल था बेटा कितना? 60 था। ओके, हमें पता है टोटल कितना 60 है। तो बेटा पूछा फ्रेश कितना, फ्रैक्शन में कितना फ्रेश बचा। तो बेटा 60 में से खराब कितना हुआ? 12 खराब हुआ ना, तो बचा कितना फ्रेश बचा बेटा? 48। तो यहाँ 48 का फ्रैक्शन निकाल देंगे, 48/60, देन 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, देन वी गेट 4/5। उसके बाद बेटा क्या कह रहा है बी में? रोटेन, यानी रोटेन का बेटा क्या, यानी खराब कितना है। तो खराब तो हमें पता था, खराब का हमें पता है कितना है बेटा? 12 है खराब, तो यानी हाँ 12 खराब हो गए, रोटेन हो गए। कितने में से कुल कितना था? 60, देन 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, देन 1/5। यानी कितना फ्रेश है बेटा? 4/5 क्या है? फ्रेश है। और रोटेन कितना बेटा? रोटेन है 1/5। तो ये तो मैंने आज आज बेटा ये फर्स्ट मेरा एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि ये नया तरीका है। कल हम लोग पीटीएम में मिले सर लोग से, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सर मैथ ऐसे आप बता सकते हैं, जूम पर थोड़ा बताना काफ़ी मुश्किल है, या सही से कनेक्ट होना आपसे मुश्किल है जूम पर। इसलिए मैंने सर लोग से सजेशन लिया, दिनेश सर और लोग सर थे, उन लोगों ने कहा सर ये तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर बच्चों से आप पूछ सकते हैं। अगर समझ में आ रहा तो इसको कंटिन्यू करिएगा, नहीं तो बेटा फिर हम लोग दूसरे विकल्पों पर या दूसरे ऑप्शन पर हम लोग बेटा थिंक करेंगे, सोचेंगे उसके बारे में। ओके, और आई होप आज की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और जैसा रिस्पॉन्स रहेगा प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। ओके, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 चलिए छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 8 आज आप कंप्लीट करिएगा, क्योंकि बेटा हम लोग को हाफेली से पहले, ठीक है, थोड़ा आप लोग सॉल्व करिए खुद से भी, अगर हो सके तो जल्दी जल्दी करिए। जो चीज़ें ना आए इसके बाद भी क्लास के बाद मैं तो आप लोग को बता ही रखा हूँ। क्लास 6 के लिए बेटा सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक। अगर पेरेंट्स कहें भी कि नहीं सर को, क्योंकि मुझे पता है कुछ ऐसे भी हैं बच्चे कि पेरेंट्स मना करते हैं नहीं सर को फ़ोन मत करो, सर को परेशान मत करो, नहीं, लेकिन आप फ्री हैं
सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कुछ भी पूछने के लिए। अगर आप, मैं 5.1 बता रहा हूँ, अगर 5.2 अगर आपको आ रही है बेटा चीज़ें तो आप उसको सॉल्व करिए और जहाँ प्रॉब्लम हो मुझसे पूछिए। ओके, तो अभी के लिए बेटा आज की क्लास के लिए इतना रहने देते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।